नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विशाल शिकारा पे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे काफ़ी सारे बैचेस आपके आ रहे हैं, ठीक है, जिनकी शुरुआत 2 जून से होने वाली है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं आपको बैचेस बता देता हूँ कौन कौन से आपके बैच है उसमें, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपका आ रहा है आखिरी पड़ाव एसएससी सीजीएल 2020 के लिए आपका आ रहा है, ये आपका बैच आ रहा है, इसकी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी शुरुआत आपकी 2 जून 2021 से होगी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद आ रहा है आपका संकल्प 1000 प्लस सिलेक्शन बैच, 1000। इसमें 1000 से ज्यादा सिलेक्शन कराने का संकल्प लिया इन सभी एजुकेटर्स ने। इसकी इसकी जो आपकी शुरुआत होगी 2 जून 2021 से इसकी शुरुआत होगी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सफलता बैच एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2021 के लिए। इसकी शुरुआत आपकी होगी 2 जून 2021 से, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ईच बैच आपकी फुल ईयर, 1 साल के बैच है भाई, ठीक है। अगर आपके पास 1 साल है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद है आपका स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस आपके, इसकी शुरुआत आपकी 2 जून से हो रही है। एमटीएस के लिए आपका बैच आ रहा है, स्टेनोग्राफर के लिए आपका बैच आ रहा है, सीपीयू के लिए आपका बैच आ रहा है, जीडी कांस्टेबल के लिए आपका बैच आ रहा है, सीईटी ब्रह्मस्त्र बैच आपका आ रहा है, ठीक है। तो सारे बैचेस आपके आ रहे हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो स्कॉलरशिप टेस्ट को, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें 1 करोड़ की आपकी स्कॉलरशिप है। 1 से 3 रैंक वालों को 1 साल का सब्सक्रिप्शन 75% का मिलेगा, 4 से 10 वालों को, 11 से 50 वालों को 50% का, और 51 से 500 वालों को 25% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा आपको इसमें हर संडे को 12 बजे से पहले पहले एनरोल करना है, तो आप इसको एनरोल कर लेना 12 बजे से पहले पहले। रेफरल कोड मैं आपको बता दूंगा अभी, वो आपको लगाना होता है अगर आपसे रेफरल कोड ये मांगता है तो, ठीक है। सॉरी। इसके अलावा ये आपकी फीस है 1 साल की, 3 महीने, सॉरी 1 महीने की, 3 महीने, 6 महीने, 12 और 24 महीने की आपकी फीस है। और ऑल सेट लेट्स क्रैक इट आपका भाई इंग्लिश में है, तो लेट्स क्रैक इट। और इसके अलावा भाई मेरा अपने यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश का भी आपका मॉक टेस्ट होता है, जो कि दिन में 5 बजे होता है, और कल से रात को 9 बजे, कल से, अभी बच्चों ने बोला थोड़ा सा टाइम चेंज करने के लिए, कल रात से 9 बजे आपका जो मॉक टेस्ट होगा, वैसे 8 बजे हो रहा था, कल से रात को 9 बजे होगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं टाइम एंड डिस्टेंस आपका शुरू कर रहा हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। और ये आपका अन अकेडमी का 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है 4 महीने का। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने का मन है तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि आप 12 महीने के पैसे देके 14 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, 24 महीने के पैसे देके आप 28 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो भाई। इसके अलावा ये मेरी प्रोफाइल है, और सॉरी ये वाला है जो आपको मैं बता रहा था कि हर संडे को आपका ही होता है, ये इसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। ये आप कर सकते हो ज्वाइन। और इसमें आपको जो रेफरल कोड लगाना है, मेरा लगाना है विशाल मैक्स, VISHAL विशाल मैक्स, ये रेफरल कोड आपको इसमें लगाना है, ठीक है। और हर संडे को 12 बजे से पहले पहले आपको इसमें एनरोल करना होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा रेफरल कोड आपने देख लिया तो अभी बता देता हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है। जब मैं ढंग से यहाँ पर पढ़ा रहा था, जब तक की मेरी प्रोफाइल है, उसके बाद ऐसे ही चल रहा था, कोरोना की वजह से काफी सारी मुसीबतें आ रही थी, ठीक है। इसके अलावा ये मेरा रेफरल कोड है भाई, अगर आपको अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने का मन करे तो आप मेरा ये रेफरल कोड लगा सकते हो। इसके अलावा किसी भी स्पेशल क्लास को अनलॉक करने का मन करे तो आप मेरा रेफरल कोड लगा सकते हो। इसके अलावा हर संडे का जो आपका टेस्ट होता है, जो आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है, अगर वो आपको ज्वाइन करना तो भी आप मेरा यही रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है भाई। और इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि जल्दी ही मैं शुरू करने वाला हूं। अभी जैसे कल 1 जून है, 1 जून से मैं आपका टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करने वाला हूँ। तो अगर आप आना चाहते हो, बिल्कुल फ्री आपके लिए है टाइम एंड डिस्टेंस। इसका जो आपका टाइम रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस का, ये टाइम रहेगा आपका, क्या टाइम रहेगा भाई, शाम को 5 बजे, 5 बजे आपका ये टाइम रहेगा। इसके अलावा रात को 9 बजे आपका डेली क्या होगा, मॉक टेस्ट होगा रात को 9 बजे। तो ये मॉक टेस्ट भी आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो रात को 9 बजे, यहाँ पर आपका टाइम एंड डिस्टेंस होगा, ठीक है। और इसके अलावा नंबर सिस्टम भी मैं आपको सोच रहा हूँ, नंबर सिस्टम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या आपसे नंबर सिस्टम में पूछा जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है।
इसके लिए हम एक छोटा सा पेज ले लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। देखो भाई, नंबर सिस्टम में मैं आपको जो जो चीजें कराऊंगा वो भी आप समझ लेना, क्योंकि नंबर सिस्टम आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो प्लीज आप नंबर सिस्टम को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। देखो इसमें आपसे, देखो मैं आपको बताता हूँ नंबर सिस्टम में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछ लेंगे कि बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछ लेंगे। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए यूनिट डिजिट क्या है। ये क्वेश्चन आपके बनते हैं कि यूनिट डिजिट पे आपका क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लास्ट 2 डिजिट क्या हो, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट आपकी क्या होगी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इन्हीं में नंबर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एचसीएफ एलसीएम वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा, नॉर्मल नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछे जाते हैं, यूनिट डिजिट आपसे निकलवाई जाएगी, लास्ट 2 डिजिट आपसे पूछी जाएंगी क्या होगा, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि बताइए रिमाइंडर, रिमाइंडर वाला भी आपसे क्वेश्चन आते हैं, काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज आपको दे देता है और रिमाइंडर निकलवाया जाता है आपका। रिमाइंडर निकालने के लिए काफी चीजों का हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हम साइक्लिसिटी का यूज कर सकते हैं कि रिमाइंडर की साइक्लिसिटी क्या आ रही, साइक्लिसिटी का वैल्यूज को पास पास लाकर भी हम कर सकते हैं, पास पास लाकर भी हम कर सकते हैं। ऊपर वाले में और नीचे वाले में एक का अंतर होना चाहिए। इसके अलावा टोशेंट मेथड का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, टोशेंट थ्योरम है, ये बेसिकली साइक्लिसिटी का ही एक अलग रूप है, इसमें टोशेंट मेथड हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्मेट थ्योरम का भी यूज हम कर सकते हैं, ठीक है, फर्मेट थ्योरम बोला जाता है उसको, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा विल्सन थ्योरम का भी हम यूज कर सकते हैं, ये भी आपकी एक थ्योरम है, इसका भी यूज होता है विल्सन थ्योरम का, ये थ्योरम भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक थ्योरम और भी है, वैसे हमारे काम की नहीं है क्योंकि वो उसका नाम ही अजीब है, चाइनीज थ्योरम। तो चाइनीज थ्योरम, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ जीरो हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, लास्ट की 2 डिजिट हो गया। रिमाइंडर में साइक्लिसिटी का यूज कर सकते हैं, वैल्यूज को पास पास ला सकते हैं, टोशेंट थ्योरम है, मेथड है, इसी को टोशेंट मेथड को यूलर थ्योरम भी बोल दिया जाता है, वो लगा सकते हैं। फर्मेट थ्योरम है वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा विल्सन थ्योरम है वो हम लगा सकते हैं, चाइनीज थ्योरम है वो हम लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और नंबर सिस्टम में क्या क्या बनता है, देखो भाई, उसके अलावा आपका आता है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। क्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए क्या है। नंबर ऑफ आपसे इवन फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद आता है आपका सम ऑफ फैक्टर, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बताइए सम ऑफ फैक्टर्स आपका क्या होगा। सम ऑफ फैक्टर्स में भी आपका सम ऑफ इवन फैक्टर आ सकता है, उसके बाद आपका सम ऑफ ओड फैक्टर आ सकता है। तो ये सम ऑफ फैक्टर्स आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है बताइए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या हो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये वो क्वेश्चन है जो आपसे बनने लायक है, ठीक है। उसके बाद चौथा आपसे पूछा जा सकता है एवरेज ऑफ फैक्टर क्या है, ठीक है, एवरेज ऑफ फैक्टर्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे अपने YouTube चैनल पे कराऊंगा कि कैसे इनको करना होता है। इसके अलावा आपसे डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए भाई कि ये इससे डिविजिबल है, ये ऐसे है तो वो कैसे होगा, अगर ये इससे भाग करे तो कैसे होगा, ये किस संख्या से भाग होता है, ये आपको चेक करना। तो डिविजिबिलिटी जो रूल होता है वो हमें आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रिमाइंडर, रिमाइंडर का मैंने आपको बता दिया, रिमाइंडर के बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर का भी कंसेप्ट होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर का भी कंसेप्ट होता है, वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एचसीएफ एलसीएम भी आपको पता होना चाहिए, यहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके फैक्टर वाले कंसेप्ट होते हैं, मान लो x की पावर n है प्लस में y की पावर n है, तो उसमें आपका पावर ओड है तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको टोटली फ्री अपने यूट्यूब चैनल पे कराने वाला हूँ। एवरेज ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो है आपका, या फिर आप एक रूल होता है जिसको बोला जाता है सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट जो होता है, सम ऑफ डिजिट वो भी हम कर सकते हैं, जिसको डिजिटल सम बोला जाता है, डिजिटल सम वाला ये भी हम लगा सकते हैं। ये कंसेप्ट भी हमारे काफी काम का है, ठीक है। इसके अलावा हम ये चेक कर सकते हैं कि इसका मल्टीपल है कि नहीं है, तो सम ऑफ डिजिट वाला डिजिटल रूल भी हम लगा सकते हैं। तो डिजिटल रूल देखो, वैसे मैंने काफी नोटिस किया है कि डिजिटल रूल में अगर आप
उसको अप्लाई करते हो तो 3-4 ऑप्शन आपकी होती है, उनमें से 2 से 3 डिजिटल रूल से सेटिस्फाई कर जाती है, तो आजकल ये बड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसलिए हम यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से क्वेश्चन कर सकते हैं कि चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग हो, उससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट की 2 डिजिट चेक कर सकते हैं, मान लो लास्ट की 4 डिजिट आपको दे दो, उसमें से 4 में से 3 की यूनिट डिजिट सेम आ गई, तो हम लास्ट की 2 डिजिट निकाल के भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहां पर मैं आपको 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर करने की शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि ये ट्रिक आपको सब में फॉलो होगी 1 से लेकर 1000 तक स्क्वायर करने में। क्यूब की हम बात कर लेंगे, अंडर रूट कैसे निकलता है वो हम बात कर लेते हैं, किसी के क्यूब रूट कैसे निकलता है वो हम बात कर लेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे कराने वाला हूं। ठीक है, इसके अलावा ये तो मैं आपको कराऊंगा ही, और अनअकैडमी के बारे में जो हमने बात की है ये आप कर सकते हो। 2500 रुपए के जो आपके एसएससी सीएचएसएल के मॉक टेस्ट है विद सॉल्यूशन, ये टोटली आपको फ्री मिल जाएंगे। इसके अलावा ये आपका 1 करोड़ का जो है ये आपको टोटली फ्री मिलेगा, ये सब फ्री है आपका। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है भाई, सीरियस हो जाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब डेली मेरे यूट्यूब चैनल पे 2 क्लास होंगी। पहला 5 बजे टाइम एंड डिस्टेंस, अगली क्लास होगी रात को 9 बजे, डेली आपका एक मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही साथ बनाए रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। और जो मैंने आपको डिटेल में बताया है ये आपका बिल्कुल सच में सब कुछ होने वाला है। ये सारी चीजें मैं आपको एक एक चीज डिटेल में कराने वाला हूं, तो जुड़ जाइए भाई। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।